नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुष मंगल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यार से चैनल नो विद एएन में। आप सभी ने अपने स्कूल्स में पाई के बारे में तो पढ़ा ही होगा। 22/7 की वो वैल्यू आपके दिमाग में तो जैसे बस ही गई होगी, चाहे सर्कल का एरिया निकालते वक्त, उसका सर्कमफ्रेंस निकालते वक्त या फिर स्फीयर और कोन की वॉल्यूम निकालते वक्त आपका सामना पाई से हुआ ही होगा। लेकिन पाई के कई और भी यूजेस हैं, जैसे इंजीनियरिंग में, एंगल्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, फिजिक्स में और साइंस तो पाई के बिना अधूरी है ही। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पाई की वो अनंत वैल्यू 3.141592 और ऐसे चलते चलते अनंत तक कैसे निकाली जाती है? अगर सोचा है तो चलिए आइए जानते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाई को डिफाइन कैसे किया गया। तो पुराने मैथमेटिशियंस जब सर्कल का गहन अध्ययन कर रहे थे तब उन्होंने पाया कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर के बीच में एक कांस्टेंट रेशियो है। तो उन्होंने उसी रेशियो को पाई डिफाइन किया, जैसे कि पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल। ये हो गई हमारे पाई की डेफिनेशन। तो सबसे पहले तो पाई को कैलकुलेट इसी तरीके से किया जाता था। कोई भी एक सर्कल बना लिया जाता था, उसका सर्कमफ्रेंस नापने की कोशिश करी जाती थी और उसके डायमीटर से उसको डिवाइड कर दिया जाता था। तो इससे हमको पाई की एक लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मैथमेटिक्स एडवांस हुई और नए नए मैथमेटिशियंस आए, उन्होंने पाई को कैलकुलेट करने के और नए नए तरीके खोजने शुरू कर दिए। पाई को कैलकुलेट करने में सबसे पहला प्रयास किया था आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक सर्कल के अंदर कई सारे पॉलीगन्स बनाने की कोशिश करी। सबसे पहले उन्होंने हेक्सागन से शुरुआत करी थी। एक हेक्सागन उन्होंने उसके अंदर बनाया, उसका सर्कमफ्रेंस उन्होंने निकाला और उसको डायमीटर से डिवाइड किया, तो उनको ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिली। फिर उन्होंने उसकी नंबर ऑफ साइड्स को डबल किया। फिर ऐसे ऐसे करते करते वो 96 साइड्स के पॉलीगन तक पहुंच गए। उन्होंने 96 साइड्स का पॉलीगन इस सर्कल के अंदर बनाया और फिर उसके सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करके एक काफ़ी अच्छी वैल्यू उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि पाई की वैल्यू 223 माफ कीजिएगा, से लेके 22/7 के बीच में आती है। और यहीं से 22/7 की वैल्यू पाई के लिए काफ़ी मशहूर हो गई। यही वैल्यू आपको बचपन में स्कूल्स में पढ़ाई जाती है और यही आपने आर्किमिडीज जी से ली है। ऐसे ही उनके 600 साल बाद एक चाइनीज़ मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था जू चोंगजी। उन्होंने आर्किमिडीज को पीछे छोड़कर 12,288 साइड्स का पॉलीगन बनाया। आप सोच सकते हैं, 12,288 साइड्स उन्होंने पॉलीगन बनाया और फिर भी उन्होंने पाई की वैल्यू सिर्फ 6 डेसिमल प्लेस तक सही निकाल सके। 6 डेसिमल प्लेस का मतलब होता है 3.14159। बाकी जो भी उन्होंने वैल्यूज निकाली वो सब गलत निकली। इसी प्रकार कई साइंटिस्ट ने फिर पाई की वैल्यू को निकालने का तरीका सीरीज में ढूंढना शुरू किया। सबसे पहला हाथ था ग्रिगोरी लीबनिज का, जिन्होंने एक सीरीज बनाई कि पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 माइनस 1/11 और ऐसे ही यह सीरीज अनंत तक चलती जाएगी। इसकी शुरुआत के काफ़ी सारे टर्म्स का सम निकालने के बाद और उसको 4 से गुणा करने के बाद हमको पाई की वैल्यू काफ़ी अच्छी अप्रॉक्सीमेशन में मिल जाती है। ऐसे ही कई और साइंटिस्ट ने, जैसे कि नीलकांता एक भारतीय मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी एक सीरीज निकाली। उन्होंने बताया कि पाई की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 4/2 × 3 × 4 माइनस 4/4 × 5 × 6 प्लस 4/6 × 7 × 8 और ऐसे ही अनंत तक हमारी सीरीज चलती जाएगी। ऐसे ही कंटिन्यूड फ्रैक्शंस करके भी एक तरीका आया जिसमें उन्होंने बताया कि पाई की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। तो पाई होता है 3 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस 9 का स्क्वायर। इसी तरह यह भी सीरीज अनंत तक चलती जाएगी और आपको शुरुआत के कुछ टर्म्स निकालने के बाद पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। अगले गणितज्ञ जिनका नाम बहुत फेमस है पाई की वैल्यू में, उनका नाम है विलियम शैंक्स। यह 19th सेंचुरी के मैथमेटिशियन है।
इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल लगाए पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए और उन्होंने 707 डेसिमल्स तक पाई की वैल्यू निकाल ली थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे कंप्यूटर्स आए तो मालूम पड़ा कि उनकी वैल्यूज सिर्फ 527 डेसिमल डिजिट्स तक सही थी, बाकी सारी वैल्यूज़ गलत थी। सोचिए अगर वो होते और उनको पता लगता तो कैसा लगता उनको। लेकिन जैसे जैसे फिर कंप्यूटर्स आए ऐसे ही पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका एडवांस होता गया। तो आइए एक इसी तरीके के बारे में जानते हैं जिसका नाम है मोंटे कार्लो मेथड। तो मोंटे कार्लो मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक 1 रेडियस का सर्कल लेते हैं और उसके चारों तरफ एक स्क्वायर बना देते हैं जिसकी साइड है 2 यूनिट्स। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम कंप्यूटर के ज़रिए इसमें रैंडमली पॉइंट्स जनरेट करते हैं इस स्क्वायर के अंदर। वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसे ही स्क्वायर के अंदर कहीं भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कल के अंदर हो, वह सर्कल के बाहर भी हो सकता है। इसी तरीके से हम ऐसे अनंत तक हम पॉइंट्स निकालते रहते हैं और फिर कंप्यूटर के ज़रिए हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने पॉइंट्स सर्कल के अंदर हैं और कितने पॉइंट्स सर्कल से बाहर हैं। तो हम फिर फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स इनसाइड सर्कल अपॉन टोटल पॉइंट्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। हम इसमें यह मानते हैं कि जितना बड़ा एरिया होगा उतने ही ज़्यादा पॉइंट्स उस फिगर के अंदर होंगे, तो उनका रेशियो बराबर होगा। तो इसी के ज़रिए हम ये पॉइंट्स हम कंप्यूटर के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल जिसका रेडियस 1 है वो हमें पता है कि पाई है, और इस एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है 2 × 2 4 यूनिट्स है। तो ये रेशियो निकल के आता है, उसको हम 4 से गुणा करते हैं, तो इससे हमें पाई की काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल जाती है। जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतनी अच्छी वैल्यू हमको पाई की मिलेगी। तो हम सुपर कंप्यूटर्स के ज़रिए कई सारे पॉइंट्स 10 की पावर 100, 10 की पावर 1000 तक ऐसे कई सारे पॉइंट्स हम ले सकते हैं और उससे हमें पाई की वैल्यू काफ़ी अच्छे से मिल जाती है। आइए जानते हैं एक फन फैक्ट पाई के बारे में। अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि पाई की 31.4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा डिजिट्स कैलकुलेट करी जा चुकी हैं। यह करी थी गूगल के एक एम्प्लॉय ने पाई डे के दिन, पाई डे यानी कि 14 मार्च 2019 में। यह अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो सोचिए अगर वो साइंटिस्ट विलियम शैंक्स, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने में निकाले, वो अगर होते तो वो तो शौक के मारे ही कब के गुजर गए होते।